नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, महाशिवरात्रि के इस खास पर्व पर देश भर में आज धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य विनोद भारद्वाज जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत। भगवान शिव की कृपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि शिव निश्चित रूप से सर्वत्व हैं। शिव आत्मा है, शिव अनंत है। शिव की कृपा का आज यह खास दिन आपके जीवन में खुशहाली ले आए, समृद्धि ले आए। इसी आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुगुप्ता जी। जी, चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार देखिए, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो महाशिवरात्रि का ये पर्व बेहद खास हो जाता है, लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि और भी ज्यादा खास मानी जा रही है। कैसे, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। और देखिए, देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं और सभी ज्योतिर्लिंगों से लेकर बाकी शिवालयों में महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए लोग सुबह से मंदिरों में लगे। रिपोर्ट देखिए। मैंगलोर से आए हैं। मैंगलोर। आज के दिन आपने दर्शन किए, मैंगलोर से आए हैं, कितनी खुशी की बात है, कितने सौभाग्य। बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। भाग्य। आप बताइए, पहले आई हैं? हम लोगों को भाग्य मिला शिव जी का दर्शन करके, बहुत खुश हो गए। ये भाग्य है, सौभाग्य है। लेकिन और भी लोग हैं, क्योंकि देखिए, जहां तक नजर जाएगी, बार बार मैं कह रही हूँ एक ही बात, वहां तक कतार दिखाई पड़ेगी। क्योंकि अभी भी हमें भक्तों की कतार के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कितने खुश हैं। अभी तो आपको दर्शन करना है, अभी थोड़ी लंबी लाइन है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा का नगरी में आके बहुत बड़ी बात है। काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। शिवरात्रि के दिन बाबा का दर्शन होगा, बहुत मजा आ रहा है। काशी विश्वनाथ नाम और नाम का दर्शन के हर हर महादेव, बाहर से आए हुए ये वक्त है जो हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों की गूंज हर तरफ है। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हम देवघर के बाबा धाम मंदिर में बाहर मौजूद हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में तो ऐसी खचाखच भीड़ है कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं है। और मंदिर के बाहर जो है वो कई किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीर पहले आप देख लीजिए किस तरीके से तमाम शिव भक्त यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आप देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ मंदिर के बाहर खड़ी है। और मुझे लगता है कि अगर ये इस वक्त यहाँ खड़े हैं तो इन्हें मंदिर तक पहुँचते पहुँचते अगले 7-8 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद ही इन्हें बाबा के दर्शन हो पाएंगे। और सभी के हाथ में आप देख सकते हैं जल है, और जो बाबा को जो चढ़ाया जाता है वो सब तमाम चीजें हैं। उधर दक्षिण में रामेश्वरम में भी समुद्र स्नान करके तड़के ही लोग महादेव की पूजा करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहीं भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के ऊपर पूरा हिंदुस्तान से, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र सब जगह से व्यक्ति आते हैं। आकर के गंगा स्नान करके, समुद्र स्नान करके, 22 स्नान करके भगवान को जलाभिषेक करते हैं। आज के दिन जलाभिषेक करने से आदमी को मुक्ति मिलती है। और यहाँ तीर्थ होने की वजह से यहाँ पिंडदान तर्पण भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जय रामेश्वरम दर्शन करही के तजमन लोग से धरे, जय गंगा जनान चढ़ावी सो साल जितना। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो एक तरफ लोग अपने आराध्य के विवाह का उत्सव मना रहे हैं। देश के कई इलाकों में आज शिव बारात और झांकियां निकालने की तैयारी है। तो दूसरी ओर महाशिवरात्रि पर आज जलाभिषेक और रात्रि जागरण करके भक्त भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे। वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे आज 21 लाख दिए जलाने की भी तैयारी है। माना जाता है कि इस पावन अवसर पर औढ़रदानी भगवान महेश्वर की पूजा से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
माना जाता है कि भगवान शंकर जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आज के दिन मंदिरों में पवित्र जल, दूध, शहद, घी, इत्र, गन्ने के रस, बेलपत्र, भांग धतूरे से शिवलिंगों का अभिषेक किया जाता है। शिव मंदिरों में भोले का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भोले बाबा के तमाम भक्त इस अवसर पर उनकी पूजा अर्चना करके पुण्य कमाने का मौका चूकना नहीं चाहते। जीएनटी पर हम लगातार देश के कोने कोने से सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में महादेव की महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना का उत्सव आपको दिखा रहे हैं। जीएनटी पर महाशिवरात्रि के महादर्शन कीजिए और भगवान भोलेनाथ की भक्ति के पुण्य के भागी बनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, आज का दिन इतना ज्यादा खास है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद भारद्वाज जी, और मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। शिल्पी जुड़ेंगी वाराणसी से और उज्जैन से पंकज उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनोद जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आज का दिन सुबह सुबह बम बम भोले के जयकारों के साथ आज दिन की शुरुआत हम सब ने की है। आज के दिन की खासियत और आज के दिन को क्योंकि काल रात्रि कहा जा रहा है, तो रात्रि का वक्त कितना खास हो जाता है आज के दिन की अहमियत के हिसाब से? जी, निश्चित रूप से नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवतराय च। देखिए, ये महाशिवरात्रि निश्चित रूप से हमारे जीवन के तमाम अंधकारों को दूर कर देती है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अंधकार क्या है। देखिए, हमारे जीवन में जब भय उत्पन्न हो जाता है, हमारे जीवन में जब संकोच उत्पन्न हो जाता है, हमारे जीवन में जब तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसी को निश्चित रूप से रात्रि कही गई है। रात्रि में भगवान शिव रूपी ज्योतिर्लिंग का प्रकाश निश्चित रूप से उन सब विकारों को दूर कर देता है। आज के ही दिन निश्चित रूप से भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुआ था, जिसे ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा उसे परीक्षित किया गया था। एक वृत्तांत आता है शिव महापुराण में, आप सभी लोग जान लीजिए। देखिए, एक समय निश्चित रूप से भगवान ब्रह्मा और जो भगवान विष्णु भगवान शिव के पास आते हैं और जो कहते हैं कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है भगवान शिव से। विनोद जी, इस चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। शिल्पी हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं वाराणसी से। शिल्पी, सुबह से आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं ना, उसमें सिर्फ शिव ही शिव दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आगे के कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं और रात को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, सुबह से जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो भक्ति की तस्वीरें थी, उल्लास की तस्वीरें थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि शिव बारात है, अभी शिव बारात उठने वाली है, अब से तकरीबन 2 घंटे बाद नृत्य शुरू हो गया है। यहाँ परंपरागत लोक नृत्य, क्योंकि महादेव का विवाह है पार्वती के साथ, तो ऐसे में जो लोक कलाकार हैं वो भी पीछे नहीं रहना चाहते। तो आप देखिए किस खूबसूरती से अभी वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनके विवाह के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इस बीच मैं आपको जीएनटी के दर्शकों को दर्शन कराना चाहूंगी। बहुत ही खास, ये देखिए, ये प्रतिमा, ये स्वरूप है महादेव का, जो आज दूल्हे राजा है, यानी अभी वो बैठे हैं, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर बाद बग्घी पर बैठने वाले हैं और यहाँ से बैठ करके बारात निकलेगी। तो यही ये जो उमंग है, ये जो उल्लास है, ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। शिव बारात में और क्या कुछ होगा, दिलीप जी हमको बताएंगे। दिलीप सिंह लगातार इसको कराते रहे हैं, क्या इसमें होगा, और क्योंकि नृत्य तो अभी हम देख रहे हैं और भी बहुत सारे कलाकार। काशी जो है उत्सव का शहर है, और जब उत्सव न हो तो बेकार है। इस बारात में इस बार जो है G20 जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा जो है दुबिया नृत्य देख रही हैं आप, मसाले की होली होगी, बरसाने की होली होगी, वृंदावन की होली होगी, मटकी फोड़ होली होगी और पूर्वांचल की होली होगी। ये पूरा मौज मस्ती का प्रतीक है, काशी मौज मस्ती का शहर है। बिल्कुल, देखिए, महादेव के विवाह में जितने रंग इस दुनिया के हो सकते हैं, संसार के हो सकते हैं, वो सारे रंग, लेकिन अभी भी हम लोग लोक कला का रंग देख रहे हैं। और जिस तरह से कहा गया है, मसाने की होली भी होगी,
वृंदावन की होली भी होगी, यानी फूलों की भी होली होगी, रंग गुलाल उड़ेंगे और आखिर सबसे खास दिन, सबसे विशेष दिन जो है। लेकिन इसके बावजूद जैसे ये हम जी देखिए, शिव विवाह की ये तैयारियां जो हैं वो अपने पूरे चरम पर हैं। भक्तों का उत्साह हम देख सकते हैं। तो इसी बीच मेरे साथ पंकज दिवाकर त्रिपाठी जी भी प्रयागराज से जुड़ गए हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो आज के दिन की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। तो मुझे ये बताइए कि देखिए, महाशिवरात्रि का आज का ये दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। सुबह से हमने देखा कि भक्त लगातार लंबी लंबी लाइनों में मंदिर पहुंचे हुए हैं। और ये बताइए कि आज ये कहा जा रहा है कि साधना की रात्रि है। जिसने सिर्फ आज के दिन में शिव भगवान को पा लिया, उसके सारे के सारे दुख शिव भगवान हर लेते हैं। बताइए इसके बारे में। जी नमस्कार, और जीएनटी के सभी प्यारे दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं जीएनटी की पूरी टीम की तरफ से। भगवान भोलेनाथ की परम कृपा सभी को प्राप्त हो। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि अर्थात एक ऐसा रात जिसमें हम जागरण करके, जिसमें हम भगवान भोले को याद करके, जिसमें हम भगवान भोले के मंत्रों को जप करके, नृत्य करके, गान करके, संगीत के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से याद करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा जीवन में प्राप्त होगी, चतुर्मुखी विकास होगा। और जो मन के अंदर नकारात्मकता का भाव है, जो रात्रि है जीवन में, उसमें उजाला यहीं से प्रस्फुटित होगा, उजाला जीवन में प्राप्त होगा, चारों तरफ विकास होगा। यह जो रात्रि है यह द्योतक है कि जीवन में जितनी भी रात नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन सब का समन हो जाएगा और आज के बाद किसी भी व्यक्ति में नकारात्मकता नहीं रह जाएगी, उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। भगवान सभी के कष्टों का हरण कर लेंगे। सामान्य रूप से जो लोग नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, वो लोग भी श्री हरि के आराध्य भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करेंगे। लेकिन जो लोग भी जहां भी हैं, रात में जागरण करते हुए ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय मंत्र या भगवान शिव के किसी मंत्र का अगर जप करेंगे, उनको याद करेंगे, गान करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में चतुर्मुखी विकास होगा। और आज के दिन का बहुत महात्म्य यह है कि इस दिन भस्म जरूर लगाना चाहिए। पूजा के समय रात्रि काल में भी भस्म जरूर लगाना चाहिए। शिव पुराण में जिनका वर्णन है कि शिव की उपासना में, शिव की पूजा में जिनका प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए, वह है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का मन के अंदर जप और भस्म ललाट पर अवश्य होना चाहिए। साथ में रुद्राक्ष की माला उसके गले में, हाथों में जरूर होना चाहिए। यह तीनों चीजें अगर हैं और भगवान शिव को हम याद करते हैं तो उनकी परम कृपा हमको प्राप्त होगी, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी, चतुर्मुखी विकास होगा। जी, कह रहे हैं कि देखिए, भगवान शिव की कृपा पाने का आज बहुत खास दिन है। अगर आप भी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं मंत्रोच्चार के माध्यम से। जैसे आचार्य जी बता रहे हैं कि अगर आपकी भी किसी प्रकार की कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति आज के दिन में हो सकती है। मेरे साथ पंकज उपाध्याय उज्जैन से जुड़े हुए हैं। पंकज, उज्जैन की तस्वीरों को जरा बयां कीजिए गुड न्यूज टुडे के इन दर्शकों के लिए। उज्जैन में हूं तो यहाँ से जय श्री महाकाल कहा जाएगा। जी, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर की जीएनटी के तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त में मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मौजूद हूं और यहाँ आज कुछ बहुत खास होने वाला है। मैं शायद इस तरीके से कहूं कि आज श्रद्धा, आस्था, विश्वास का एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और वो रिकॉर्ड किस तरीके से बनाया जाएगा? ठीक 6:28 पे यहाँ पे क्षिप्रा नदी के घाट पे एक हूटर बजेगा, जिसके बाद क्या आप यकीन मानेंगे कि 21 लाख दियों को एक साथ प्रज्वलित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां यहाँ पर जोर शोरों से इस वक्त चल रही हैं। देखिए, क्षिप्रा नदी का ये घाट है, क्षिप्रा नदी का ये किनारा है और यहाँ पर आज यहाँ पर जितने श्रद्धालुगण हैं, उन्होंने मानो ये ठान ली है कि वो अपनी श्रद्धा का, विश्वास का एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। देखिए, पहले ही मध्य प्रदेश में ये जो जिला है उज्जैन, वो पिछले बार महाशिवरात्रि में
11 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित करके एक रिकॉर्ड बना चुका है। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं का कहना है कि वो नंबर्स को भी डबल करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम जो है वो अंकित करेंगे। इसलिए 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और जिसकी तैयारियां इस वक्त जोर शोरों से चल रही हैं। जी चलिए वापस लौटूंगी आप सभी के पास, आप बने रहिए। सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं देवघर से, सीधा होने के पास चलते हैं। रोहित, मुझे ये बताइए कि देखिए, शिव के एहसास को ना हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं दर्शकों को, इनको भी बयां कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप बताइए कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, तस्वीरें बयां कीजिए जरा। जी देखिए, इस वक्त देवघर में मौजूद है बाबा धाम की नगरी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और सुबह से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त, वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। लेकिन अब क्योंकि शाम का वक्त हो गया है तो अब थोड़ी ही देर के बाद शिव बारात निकलने वाली है देवघर में। और हम इस वक्त मौजूद हैं देवघर के एक स्टेडियम में, जहां पर आप देख सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 7 बजे के करीब जो स्थानीय यहाँ सांसद हैं, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, उनकी अगुवाई में यहाँ पर शिव बारात निकलेगी। 6 किलोमीटर की लंबी ये शिव बारात होगी। लेकिन कुछ हमारे साथ देख सकते हैं कलाकार यहाँ मौजूद हैं जो कि भूत प्रेत बनकर यहाँ पर इस बारात में शामिल होंगे। क्या कहेंगे? हम लोग बाबा का भक्त हैं, यही बोलने चाहते हैं कि हम लोग दिल से बने हैं और दिल से बनते रहेंगे जान तक। हर हर महादेव। डायलॉग सुनाइए, भी आप डायलॉग सुना रहे थे जरा। आज के जिंदगी में खुश रहना है तो महादेव से दोस्ती करो। आखिर महादेव का दिल में क्या है वो तो थोड़ा झांक के देखो। लगे भोग और कटे रोग और सब रहे हम लोग निरोध। यहाँ पर महादेव के भक्त बने हैं और निशिकांत दुबे जो कि स्थानीय सांसद है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। निशिकांत दुबे हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। काफी लेकिन विवाद हुआ था इस शिव बारात को लेकर, लेकिन अब लगता है सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है। ये बाबा की नगरी है, जो बाबा चाहते हैं वही होता है। यहाँ कन कन में शिव है, तो जो भी भूत प्रेत बाधा आते हैं वो सब बाबा हर लेते हैं। अब ठीक है, पूरे शहर का ये मेला है, पूरे शहर का ये बारात है और मुझे लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से जितना भीड़ और जितना उत्साह देवघर में आपको शिव बारात में दिखाई देगा वो कहीं नहीं है। और 2-3 चीजें यहाँ की बड़ी यूनिक हैं। कांवड़ यात्रा केवल इसी ज्योतिर्लिंग में होती है, शिव बारात केवल इसी ज्योतिर्लिंग में होती है। यही भगवान शिव को सिंदूर चढ़ाया जाता है और कहीं नहीं होता है। और सभी जगह भगवान शंकर के पास त्रिशूल है, देवघर ही एक ऐसा जगह है जहाँ की भगवान शंकर के पास पंचशूल है। तो इन चीजों के लिए ये बड़ा यूनिक जगह है, शक्तिपीठ भी है और मुझे लगता है अंत भला सब भला, अब मेला बढ़िया से बीत जाए। बहुत कुछ कलाकारों को भी बुलाया है, फिल्म इंडस्ट्री से कुछ नेता भी आ रहे। कौन कौन आज शिव बारात में शामिल होंगे? शिव बारात में शामिल होने के लिए कई एक हाई कोर्ट के जस्टिस आए हुए, सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस हैं, देश के जो कुछ केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी परिवार आए हुए हैं। आप जैसे जो कई एक बड़े पत्रकार हैं वो यहाँ आए हुए हैं और फिल्म कलाकार में मनोज तिवारी जी आए हुए हैं, भाग्यश्री आई हुई हैं, अक्षरा सिंह जी आई हुई हैं, दीपक ठाकुर जी आए हुए हैं। तो एक तरह से बड़ा अच्छा माहौल कार्यक्रम होने वाला है। आप देख रहे हैं जिस तरह की तैयारी है और यहाँ के सभी स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कलाकार हैं। ये शिव बारात किस तरह से स्थानीय लोगों का शिव बारात है वो आपको ये दिखाई देगा। सारे पात्र यहाँ के स्थानीय नहीं है, सारे लोग जिन्होंने उनकी सजावट की है वो स्थानीय है, सारे बच्चे जो चलेंगे वो स्थानीय है। और क्या भक्ति है कि इसमें जो भाग लेने वाले कलाकार हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, वो सभी फलाहार में हैं। मतलब ये आपको लगेगा फलाहार का जो है पूरा साधन है। तो पूरा शिवमय जो है ये देवघर है और अपने आप में अद्भुत है और आप लोगों का बधाई है कि आप लोग यहाँ आए। और मुझे लगता है कि इससे जी चलिए रोहित, जो तस्वीरें आपने दिखाई ना वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। कहते हैं कि रोम रोम में शिव, हर हर शिव। आज सुबह से ही बम बम भोले के जयकारे लगातार हम सुनाई दे रहे हैं। तो देखिए, आस्था के महापर्व का सेलिब्रेशन लगातार जारी है। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाई रहे हैं। विनोद भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, हम जैसे ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे तमाम उपायों के बारे में, ये बताइए कि जो जातक मंदिर का रुख नहीं कर पा रहे, जिनके पास वक्त का अभाव है, उनके लिए आप क्या उपाय बताएंगे जो उनके जीवन के लिए सार्थक साबित हों आज? देखिए सगुप्ता जी,
इच्छित फल बिन शिव आराधे, मिले न कोटि यज्ञ जप साधे। भगवान शिव की आराधना के बिना किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। उसका कारण है कि हमारे जो यह पूरी शरीर है, इसमें 8 चक्र हैं। उन चक्रों में भगवान शिव का वास है। महाशिवरात्रि के दिन इनका जागरण करने से तमाम प्रकार से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं तो उसके लिए उपाय जरूर आज के दिन करें, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि भगवान महाशिव की इस शिवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त होती है निश्चित रूप से निशीथ काल, और वह निशीथ काल की पूजा ठीक 12 बजे से लेके 1 बजे के मध्य में की जाएगी। इसमें यदि आप उपाय संपन्न करते हैं, भगवान शिव को कुछ अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका सूक्ष्म प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त होगा। यदि आपके जीवन में बहुत सारी तंगी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप 3 बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पाठ करके इसी समय के बीच में आप शिवलिंग के ऊपर रख सकते हैं। निश्चित रूप से यह शिवलिंग पे जो आपने बिल्वपत्र रखा है आपके जीवन में खुशियों, आपके जीवन में खुशियां देगा। जी, पंकज त्रिपाठी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज दिवाकर त्रिपाठी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, वक्त का अभाव है मेरे पास, लेकिन एक महा उपाय आज के दिन अगर हर जातक कर लेता है तो उसके बारे में बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए। देखिए, जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है वह दाम्पत्य जीवन से संबंधित होता है और संतान के पक्ष से संबंधित होता है। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ को निशीथ काल में या सायंकाल के बाद इसमें आप अगर घी चढ़ाते हैं, घृत का धारा चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो वंश वृद्धि में बहुत ज्यादा सहायक होता है। आने वाला जीवन, जो आने वाला वंश है, वह बहुत ही श्रेष्ठ होता है और कुल वर्धक होता है और कुल के लिए बहुत शुभकारक होता है। दूसरी बात, सुख सानिध्य, सुख संपन्नता, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए शुक्र को बेहतर बनाना आवश्यक होता है। तो शुक्र के शुभता में वृद्धि के लिए जी चलिए विनोद जी और पंकज जी, देखिए वक्त का अभाव है, मैं माफी मांगना चाहूंगी, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। महा कवरेज लगातार जारी है। महाशिवरात्रि को लेकर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, और फिलहाल आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।